हम बात कर रहे हैं आज इस दिव्य जो पौधा है, दिव्य जो औषधि है, इसके संदर्भ में। इसको हम बोलते हैं पवाड़, पनवाड़, इसको दद्रुघ्न भी बोलते हैं। ये क्योंकि चर्म रोगों के लिए, दांत खाज के लिए बहुत ही गुणकारी है। आइए अपने ज्ञान सागर में, अपनी विद्या की अभिवृद्धि में इन दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग, इनके गुणों को हम समझें। बहुत कठिनता के साथ नहीं, बहुत वैज्ञानिकतापूर्ण शब्दों में नहीं, अपितु अत्यंत प्रामाणिक और सरल शब्दों में हम इसका प्रयोग शुरू करते हैं। हमारे देश में प्रचलन में हालांकि बहुत कम है। आप इसके कोमल पत्तियों को, जैसे आप मेथी की सब्जी बना करके खाते हैं, वैसे ही इसकी सब्जी बना करके मेथी के साग की तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ इसके सब्जी के सेवन करने से आपकी त्वचा संबंधी, रक्त दोष संबंधी जितने भी बीमारियां हैं उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है। जिनको भयानक ऑर्टोकेरिया जिसको बोलते हैं, शीत पित्त की बीमारी है और त्वचा संबंधी, रक्त दोष संबंधी बीमारियां हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ी मात्रा में आप इसकी सब्जी कुछ दिन आप सेवन करें और इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। त्वचा संबंधी विकारों में यह अत्यंत लाभकारी है। इवन आपके सिरोसिस में भी, लीवर सिरोसिस जैसी जो बीमारियां हैं, या बाहर की जो सोराइसिस की बीमारी है, जो चकत्ते हो जाते हैं बड़े बड़े, उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है। इसका एक जो विशेष जो गुण है, जो बहुत ही चमत्कारिक गुण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े संख्या में ऐसे पीड़ित और परेशान लोग हैं जो सोराइसिस से पीड़ित हैं। सोराइसिस जैसे भयानक रोगी के लिए हालांकि हम आयुर्वेद के अंदर एक औषधि बनाते हैं, कायाकल्पवटी। कायाकल्प वास्तव में जो त्वचागत विकृतियां हैं उनको दूर करके आपकी कांति को, आपके सौंदर्य को बढ़ाता है, इसलिए उसका नाम हमने कायाकल्प रखा। कायाकल्पवटी बहुत कारगर है। कायाकल्पवटी आप उसके लिए खा सकते हैं। कायाकल्प तेल आप त्वचागत समस्त रोगों में लगा सकते हैं, परंतु उसका जो प्रमुख द्रव्य है उसमें यह पनवाड़ भी है। यह पवाड़ के विषय में इसीलिए मुझे आपको बताने की बहुत उत्सुकता है। यह हमारी जो औषधियाँ हैं अभी जो हमारे यहाँ बनती हैं, टनों में, क्विंटलों में, इन सारी तरह की जड़ी बूटियों का हम बड़े सावधानी पूर्वक संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं और गुणवत्ता का परख करते हुए फिर हम उन औषधियों को बनाते हैं। तो ये पनवाड़ की बात मैं आपको कर रहा था कि जो भयानक सोराइसिस जैसे बीमारी है, जिनको एक्जिमा है, जिनको सोराइसिस है, जिनको भयानक दांत खाज खुजली है, उन सभी रोगों के लिए यह बहुत ही गुणकारी है। मैं इसका प्रयोग आपको बताता हूँ। इन पनवाड़ के पत्तों को उबालें और उस पवाड़ के पत्ते से आप स्नान करें, तो इन पत्तियों के साग का सेवन करें और इसके बीजों का पाउडर करके आप लगभग 1 से 3 ग्राम मात्रा में प्रातः सायं पानी के साथ आप सेवन करें। जिनको एक्जिमा है, जिनको सोराइसिस है, जिनको भयानक दांत खाज खुजली है, उन सभी रोगों के लिए ये एक अचूक अकेली दवाई अपने आप में उन सब रोगों को सफाया करने में पूर्णतया कारगर है। तो मैं आपको बता रहा था, सोराइसिस जैसी बीमारी जो दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको लाइलाज बोलते हैं, आप उस बीमारी को थोड़ा सा खान पान में ध्यान दें, खाने में परहेज करें और रेगुलर आप नियमित रूप से कम 1 घंटा, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं, उसी तरह से आप प्राणायाम करें और इस पनवाड़ का प्रयोग करें। तो इन पत्तियों को उबाल करके आप स्नान करें, पत्तियों के साग का सेवन करें, इसके बीजों का पाउडर करके ज़्यादा मात्रा में लेने से थोड़ा सा वो गर्मी भी हो सकती है, हल्का सा बकबका भी यह होता है, तो इसलिए 2 ग्राम के लगभग मात्रा में प्रातः सायं पानी के साथ आप सेवन करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन बीजों का खाली पेट में सुबह सेवन करें, शाम को भी खाने से पहले दिन में 2 बार आप सेवन करिए। उससे एक और बहुत अच्छा लाभ होता है। जो मेरे भाई, मेरी माताएं मैं जानता हूँ जो सोराइसिस से पीड़ित हैं, उनको अर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। सोराइसिस जब बहुत पुराना हो जाता है, अर्थराइटिस की शिकायत होती है। उस स्थिति में मेरे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक बंधु हैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि उष्ण औषधियाँ देने से सोराइसिस की बीमारी बढ़ जाती है, शीतल औषधियाँ देने से
कि जो अर्थराइटिस है उसकी वृद्धि होती है। उस स्थिति में क्या करें? मैं कहता हूँ पनवाड़ उसके लिए अत्यंत एक कारगर उपाय है, एक कारगर औषधि है। आप पनवाड़ की बीजों का सेवन कराइए, सोराइसिस भी ठीक होगा, सोराइटिक अर्थराइटिस भी ठीक होगा। तो ये दोनों ही चीज़ के लिए बीज का प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। और एक और प्रयोग, भयानक चर्म रोग है, बीजों का आप पाउडर करिए। पाउडर करके जैसे आप 1 किलो बीजों को ले लें, 1 किलो बीज को बिल्कुल बारीक पाउडर करें। पाउडर करके जो मट्ठा होता है, जो छाछ है, लगभग आप 4-5 किलो छाछ ले लें, 1 किलो पनवाड़ के बीजों का पाउडर करके उस छाछ में उस बीजों को डाल दें। डाल करके उसको आप मिट्टी के बर्तन में डालें। मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको मिट्टी के नीचे दबा दें। हालांकि थोड़ी सी स्मेल आती है उसमें से, पर चिंता की कोई बात नहीं। 10-15 दिन मिट्टी में गड़े रहने दें। मिट्टी में गड़ करके उसको बाहर निकाल करके उसको पेस्ट की तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से उसको मिक्स कर करके आप पूरे शरीर में लेप करें। कितनी भी भयानक चर्म रोग है, आप देखेंगे उसका सफाया बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं चर्चा कर रहा था, कितनी भी भयानक स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या आपको बॉडी पेन है, उसमें यह चक्रमर्द का जो है आप लाभ ले सकते हैं। इस कसौंदी का, जिसको हम बोलते हैं द्रुघ्न, ये पनवाड़ का आप लाभ ले सकते हैं। उससे पूरा आपको फ़र्क पड़ेगा आपके चर्म रोगों में और आपके स्किन संबंधी भयानक परेशानी में। और जिनको रक्त संबंधी कोई भी विकार है, किल मुहासे हैं, दाद खाल खुजली है, उन सब में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनके बीजों को बहुत बारीक पाउडर करके सफ़ेद चंदन को थोड़ा मिलाइए, पनवाड़ के बीजों का पाउडर करिए। सफ़ेद चंदन और पनवाड़ को यदि आप लगाते हैं चेहरे पर, उससे आपकी कील मुहासे झाइयाँ सब खत्म हो जाएंगे।